औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत 34। और ये वही आयत है जिसके बारे में आप और मैं शुरू से जानते हैं, बचपन से ही, कि मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा, चलो अब आदम को सजदा करो। और इसके बारे में दो बातें आएंगी। एक ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, और इसके बारे में ये जो टर्म है ये हम शुरू से जानते हैं कि आज से पहले कल्चर्स में ताज़ीमी सजदा इंसान को जायज़ था, और इसी बेस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। और एक दूसरी टर्म भी है, इसको हम कहते हैं लाम इल्लाह, और इसको टर्म को अमीन इस्माइल साहब जो तफसीर बयान करते हैं उनकी भी यही टर्म है। इसके अलावा कुछ और मुफस्सिरीन की भी है, और मेरी भी इंक्लिनेशन माइल मैं इस दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ ज़्यादा हूँ। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरी टर्म ये कि आदम की खातिर सजदा करो। तारीफ़ी तौर पर इस तरह के अल्लाह ताला ने क्या मखलूक बनाई, अल्लाह ताला के कमाल को अप्रिशिएट करने के लिए, इसको आप ऐसे समझिए अपनी ज़बान में कि जब मैच हो रहा होता है और मैच के एंड में हमारी टीम जीत जाती है तो हमारी टीम के लोग सजदा करते हैं। सजदा शुक्र कहा जाता है उसको, ऑन द मैदान के अंदर। तो उस वक्त ना तो वो विकेट्स को सजदा कर रहे होते हैं, ना ऑडियंस को कर रहे होते हैं, वो सजदा कर रहे होते हैं अल्लाह ताला के कमाल को देख करके। अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिया और मैं जीत गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को फ़रिश्तों के सामने रखा और उनसे बोला कि ये जो चीज़ों के नाम हैं सब के सब बता दो। इतना ज़्यादा इल्म था। फ़ौरन से इंसान अभी पैदा हो रहा है और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको देख कर के इसको तो सीखने में कितना वक्त लगता था, और इसको तो आ गया तो अल्लाहु अकबर, और इस बात पे सजदा किया। अभी पैदा हुआ और वो रिश्ते तो सीनियर्स थे, इतने टाइम के बाद भी उनको जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो उसके पास है। अज़मत का एहसास हो और वहाँ सजदा कर लिया जाए। फ़रिश्ता और कोई भी मखलूक अल्लाह ताला को सजदा करती है, ये ज़्यादा मुतमक्किन है। इसके टर्म अरबी में मुतमक्किन के नाम से जानी जाती है कि इसमें ज़्यादा इत्मीनान है, ज़्यादा समझ में आती है कि ये सजदा किया होगा शुक्र के तौर पर कि अल्लाह ताला ने कहा नाओ आदम की अजीम खलकत की वजह से सजदा करो। सब ने किया, किसने नहीं किया सिवाय इब्लीस के। अब यहाँ पर एक और टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, समझ में ना आए तो बस सुन लीजिएगा इतना कि इल्लाह का जो टर्म है वो इस्तिस्ना के लिए आती है। इसको ऐसे समझें कि अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, कुछ स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। स्टूडेंट एक अलग ग्रुप है और टीचर एक अलग ग्रुप है। अगर कहा जाए कि तमाम स्टूडेंट चले गए सिवाय टीचर के, समझ आती है। और अगर आप लोगों को पता हो कि टीचर का नाम अहमद है और मैं कहूँ कि सब चले गए सिवाय अहमद के, तो आपको पता है कि वो टीचर है तो या वही रह गए। अगर हमें उसका पता ना हो तो फिर पता चलना मुश्किल है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। लेकिन कुरान की इस्तिलाह ऐसी है कि आपको पीछे से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, फिर भी आप गलतफ़हमी का शिकार नहीं हो सकते, पढ़ नहीं सकते गलतफ़हमी में। अब यहाँ देखें इल्ला इब्लीसा, अगर सा की जगह ज़बर की जगह पेश होती तो इसको हम कहते हैं इस्तिस्ना मंसूब, यानी कि सब ने सजदा किया लेकिन उस ग्रुप के अंदर, यानी कि उन स्टूडेंट समझ लें तो उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने नहीं किया, ठीक है, तो वो सेम ग्रुप से रिलेट करता है। यहाँ पर आया है ज़बर, इसको कहते हैं अल इस्तिस्ना अल मुफर्रिग, और ये मफतू है। इसका मतलब है कि जो काम जिसने नहीं किया उसका ग्रुप चेंज था। मकसद ये है कि जिसने काम नहीं किया वो एक ग्रुप और जिसने काम किया वो दूसरा ग्रुप। इसकी समझ ज़बर से आ रही है, इसलिए अरबी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी ज़बर से बात निकल रही है कि वो फ़रिश्तों में से नहीं है, वो जिनों में से है। और देखें क्रिश्चियंस में भी और यहूदियों में भी अभी तक ये कन्फ्यूजन मौजूद है और उसको कहते हैं फॉलन एंजल। लेकिन कुरान पाक ने आगे इसको और भी एक्सप्लेन कर दिया, काना मिनल जिन, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो जिनों में से था। और इसी के तहत अगर हम ग्रामर को देखते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हमारे कल्चर में आमतौर पर रिवाज है कि हम अरबी की तरफ तवज्जो नहीं देते। कुरान कहा कितना तो बनता ही है कि आप उसकी ज़बान कुछ तो सीख लें, कोशिश तो करें, कुछ अरबी सीख लो ताकि आपको कुरान पाक को समझने का भाई अल्लाह तहद्दसु फिल अरबिया ला अक़ूलु यजिब अन तक़ूलु मोहसिन। मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत फ्लुएंट होना चाहिए, हर बात आपको अरबी में करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इतना तो समझ आ जाए कि जब हम कुरान पढ़ रहे हो तो आपको बात समझ आए। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 100 घंटे लग जाएंगे। आप लोग 2-2, 4-400 घंटे लगाकर, कितने महीने और साल लगाकर C++ सीख लेते हो, जावा सीख लेते हो, ऐप डेवलपिंग आपको आती है, कोडिंग के 5-5, 6-6 पेजेस आप एक दफ़ा पढ़ते हुए समझ आ जाती है कि ये हैशटैग गलत है, यहाँ पर ये जो था इतना एहसास, लेकिन कुरान पढ़ते हुए एहसास नहीं होता।
इतनी मुश्किल ज़बान अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसान कर दी, तो कुरान को पढ़ते हुए क्या आपके लिए आसानी नहीं की जाएगी? इसका तो अल्लाह ने वादा किया है कि मैं पढ़ने वाले के लिए आसान कर दूँगा। अबा, इसने इनकार कर दिया, वस्तकबारा, और घुमंड किया, घुमंड में आ गया। इस्तकबार कहते हैं ख़ुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करना या ख़ुद को बड़ा करने की कोशिश करना, और सिर्फ बड़ा दिखाना नहीं बल्कि दिल में ये दूसरों के लिए समझना कि वो कम है। मैं सजदा करूँ इसको? ये कैसे मुमकिन है? मेरी तो प्रमोशन हो गई है, ये तो अभी अभी सेक्रेटरी आया है, न्यू है, मैं इसको क्यों सजदा करूँगा? वक़ाना मिनल काफ़िरीन, इसको हम कह सकते हैं कि वो फिर नाशुक्रों, ना मानने वालों में से हो गया। अगर काना की जगह इसबा होता तो हम कह सकते थे कि हो गया, लेकिन यहाँ पर जो काना का वर्ड आया है इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही काफिरों में से था, अब कुफर उसकी ज़बान पे आ गया। इसने खुलकर कह दिया अल्लाह को, इसने अल्लाह ताला का उस हुक्म नहीं माना तो अल्लाह का इनकार कर दिया, कुफर काफिरों में से होगा। यही बात पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कही थी, वमा कुंतुम तख्तुमून, जो तुम अंदर छुपा रहे हो ना वो भी मुझे पता है। वो क्या छुपा रहे हो कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, अपने ग्रुप यानी कि जिनों से भी और फरिश्तों से भी बेहतर हूँ, और इसी बात को प्रूफ करने के लिए इसने सजदा नहीं किया। ठीक है, अगली आयत इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।